साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, राजनीति का ताना बाना ही अलग होता है, उसकी रणनीतियां अलग होती हैं और जिसमें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी माहिर मानी जाती है। दोस्तों आप देखिए ना, मणिपुर गुजर के आपको पता है आदिवासी बच्चों के साथ क्या हुआ था, आप जानते हैं। और आदिवासी राज है अपना झारखंड। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा सब आदिवासी वर्ग समाज से आते हैं, लेकिन दरअसल मणिपुर शायद दूर होगा, इनको पता ही नहीं चला, कुछ नहीं बोले। जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, क्या हुआ वहां, क्या खेल हुआ और आज तक हो रहा है मणिपुर में, लेकिन नहीं बोलेंगे साहब। यही तो राजनीति है साहब। अब जंतर मंतर में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। अब पुलिस ने कैसे बच्चों के साथ मतलब फूल मालाएं पहनाई बच्चों को, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। उनके मोहब्बत के निशान छात्रों के पीठों पर, टांगों पर दिखलाई दिए, लेकिन साहब नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन झारखंड में दरअसल विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बोलेंगे। अब बोलना भी चाहिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम है बोलना चाहिए, लेकिन सवाल पूछना लाजमी है कि भैया तब क्यों चुप थे। ये वो बोलेंगे जो इनके अपोजिट के लोग हैं, ये तो बोलेंगे, क्योंकि सवाल तो है कि मणिपुर पर चुप रहे, जंतर मंतर पर जैसा पुलिस महकमा के लोगों ने स्वागत किया छात्र युवाओं का, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ का जो आंदोलन था, आंदोलन वाजिब था, सवाल भी उनके वाजिब थे, सरकार को घेरा भी जाना चाहिए था। और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ है, ये तो भैया स्वीकार करने लायक नहीं, जो बाद में हुआ। मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सबके पुतले जलाए जाते हैं, लोकतंत्र है, इसमें जलाए, इसमें एक विरोध का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, और क्या है, पुतला दहन, गुस्सा है, भड़ास निकलती है। लेकिन यहां जेएमएम के कार्यकर्ता चले आए आमने सामने। साहब ये तो निंदनीय तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और इसको लेकर 1000 छात्रों पर केस दर्ज हो गया, पता है। अब कुछ ऐसे छात्र हैं जो उस दिन थे रांची में, या केस दर्ज रांची में भी है और हजारीबाग में भी है, गढ़वा में भी है। ये ऐसा कैसे होता है, ये समझ से परे। आप लोग को समझ में आए साथियों तो आप बताइएगा, या जिन्होंने केस दर्ज करवाया वो बताएं, थानेदार बताए कि वहां भी नाम है, यहां भी नाम है, ऐसा कैसे। लड़कियों के साथ भी हुआ। अब इसमें एक तर्क ये लोग देते हैं जो सत्ताधारी हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन या युवा संगठन, उससे जुड़े लोग थे, तो इसका क्या अर्थ होता है, उससे जुड़े लोग हैं तो आप लाठियों से पीटेंगे, ये अधिकार मिल जाता है आपको। अधिकार तो नहीं मिल जाता, वही विपक्ष का दल है, वो तो प्रदर्शन करेगा, लोकतंत्र है। तो आप क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र नहीं रहे, बड़का नेतवा जैसा आप भी मतलब उसी राह पर चल पड़िएगा, तो आपकी तो आलोचना होगी, कोई छोड़ेगा नहीं। और बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष कैसे छोड़ेंगे भैया। आज सीओ दफ्तर पहुंच गए, बैठक की, बढ़िया से हड़काया है कि साहब आप जो सब पर केस वेस कर दिए हैं, जांचा परखा भी है, कितने लोगों पर गलत आपने कर दिया और ऐसी ऐसी धाराएं लगवा दी। अरे प्रदर्शन कर रहे थे, लोकतंत्र है, लाठीचार्ज भी होता, चलिए मान लिया, 3 कार्यकर्ता को उतार देना। वहां तो बड़ा आलोचना कर रहे थे जंतर मंतर पे कि बिना पट्टी के लोग कैसे आ गए हैं, और सिविल ड्रेस में भी लड़के थे, छात्रों को पीट रहे थे, कौन थे, कहां से आए थे। तो सवाल तो यहां भी उठेगा, यहाँ तो शहर है, हर शहर के लोग तो पहचानते हैं चेहरे को ना, कि ये कौन है, ये कौन है, किस पार्टी से जुड़ा, सब चेहरे को पहचानते हैं। बहुत बड़ा शहर है नहीं, रांची या हजारीबाग या गढ़वा, सब एक दूसरे को जानते हैं, परवरिश शिक्षा दीक्षा सबके साथ हुई है, हम जो लिए कई लोग दोस्त यार हैं, सब पहचानते हैं। यहाँ तो पहचान में आ रहे थे। तो हेमंत सरकार को अगर घेर रहा है वो तबका, वो वर्ग, तो इससे इनकार थी कैसे। लेकिन राजनीति तो करनी है दोस्तों, जमकर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब सीओ के साथ जो बैठक हुई और उसके बाद क्या बोला है बाबूलाल मरांडी ने, उसको सुनवाना चाहते हैं दरअसल। तो सुनिए बाबूलाल मरांडी ने कहा क्या। सरकार की ओर से जो मजिस्ट्रेट जो दंडाधिकारी नियुक्त थे पांडे जी, उन लोगों के इन्होंने भी, दंडाधिकारी ने भी केस उन लोगों के ऊपर किया जो लोग से मार खा रहे, छात्र नौजवान ने घोषित कार्यक्रम कर रहे थे।
जेएमएम के वो गुंडों ने ही फिर दो केस, एक केस तो सरकार की ओर से किया गया, दंडाधिकारी पांडे जी की ओर से किया गया, लड़कों के छात्र नौजवानों के ऊपर, और दो केस एक कोई अंकिता वर्मा की ओर से किया गया जो जेएमएम की ही नेत्री है, और एक कोई शाहबाज आलम की ओर से केस किया गया। हम सब लोग इसी को लेकर के दंडाधिकारी के पास आए थे, ये कहने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जो पुतला दहन में जो छात्र नौजवान कर रहे थे, उसमें जिन गुंडों ने विघ्न डालने के काम किए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के काम किए, और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने सीधे उनसे शिकायत भी लेकर के आए उनकी, और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है आप उन गुंडों के ऊपर एफआईआर दर्ज करिए एक दंडाधिकारी के नाते। आज सब कुछ सोशल मीडिया में भी, वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है, कौन वहाँ क्या गुंडागर्दी कर रहे थे। और उसमें एक तो जो शाहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों ठीक, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है, उनके एफआईआर में स्पष्ट है कि वहाँ जा करके मारपीट या बदमाशी वहाँ कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर दंडाधिकारी को एफआईआर करना चाहिए। उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना, हम लोगों ने यहाँ तक भी कहा अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो आगे आ करके हम लोग आपके दफ्तर के सामने धरना पर बैठेंगे, चाहे जितने दफा बैठना होगा बैठेंगे, लेकिन आप एक दंडाधिकारी के नाते आप समान रूप से देखेंगे। जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं, तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो। क्योंकि यहाँ दबाव की स्थिति क्या है, यहाँ तो जानकारी मिल रही है, जहाँ एसपी का दफ्तर है उसके दफ्तर में भी एसपी का काम मनोज कौशिक करते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक दिन पता चलता है कि रात्रि में शायद लड़कों को बुलाया गया गाड़ी से, एसपी बुलाते हैं, लेकिन दफ्तर में जाकर के देखा ही कौन पढ़ते हैं बैठे हुए एसपी की कुर्सी पर, जो सीआईडी के जो इंचार्ज है कौशिक, मनोज कौशिक, वो बैठे हुए। तो इसीलिए ये पदाधिकारी को कानून सम्मत काम करना चाहिए, विधि सम्मत काम करना चाहिए, और इसी बात को लेकर के हम सब लोग यहाँ आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैलेंज किया, आपने कहा है कि मेरे ऊपर, आपने कहा है सर कि मेरे ऊपर एफआईआर करें, छात्रों पर एफआईआर करने से पहले। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर सीओ ने क्या आश्वासन दिया? अभी आप लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने सुना भी और कहा है कि जरूर मैं इसको, और जो एफआईआर की कॉपी थी वो शाहबाज का, उस कॉपी को भी मैंने उनको सुपुर्द किया है। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जा करके हमने वहाँ क्या क्या किया है उसको कह रहे हैं। तो साथियों, आपने सुना बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछाल रही है और दम तक उछालेगी। दोस्तों, मुश्किल से तो एक मुद्दा मिला है, उठाना भी चाहिए, और इस पर बोलती बंद है जेएमएम वालों की। हालांकि चिटपट बयान वान भी आ रहे हैं, लेकिन जो बयान है तर्क में दम नहीं दिखता है। और एक सिरे से कहकर आप नकार नहीं सकते कि भाजपा राजनीति कर रही है। करना भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी तो राजनीति नहीं करेगी तो क्या करेगी भैया। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए, वीडियो हमेशा की तरह खटाखट शेयर कर लीजिए, लाइक कमेंट तो कीजिएगा ही। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।